यशस्वी गृह मंत्री आपसे कुछ समय बाद आज मध्य प्रदेश की धरती पे पधार रहे हैं। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक कामधेनु योजना भी हमने प्रारंभ की, स्वावलंबी गौशाला योजना भी प्रारंभ की, गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की बात भी की। गौशालाओं भी नगर निगम के स्तर पर बड़े बड़े महानगरों में 10,000 से ज़्यादा क्षमता की गौशालाएँ, नीचे के स्तर पर पंचायत तक स्वावलंबी गौशालाएँ बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें। ऐसे कई कामों को सरकार एक साथ कर रही है। इन सब के लिए लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हमने इस बजट में रखी है। जब एक तरफ हम गौशालाओं की गाय माता के लिए 20 रुपये के बजाय 40 रुपये के अनुदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 गाय से ज़्यादा गाय पालने पर उसमें 25% का अनुदान देने की हमने योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का दौरा वास्तव में हमारे कृषि उत्पादन का, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है, जल से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, ऐसे दूध का उत्पादन भी बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े। इस प्रदेश के गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर कर पाए। सरकार इस दिशा में कार्यरत है और मैं मान के चलता हूँ आज के गृह मंत्री जी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से ये दौरा उस मायने में भी उल्लेखनीय रहेगा जब हम अपने MOU के माध्यम से अमूल डेयरी की तरह मध्य प्रदेश भी अपने दूध के उत्पाद को बेहतर से बेहतर करके विश्व के मार्केट में पहुंचाए, ताकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य समृद्ध हो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज हमारे बीच में एक नया समय आया है जब हम अपने जलगंगा संरक्षण अभियान की तरफ से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रदेश भर में ये योजना बनी है। हर ज़िले में, हर तहसील तक, विधानसभा तक, गांव-गांव तक जलगंगा के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में सभी जल संरचनाओं की तरफ प्रॉपर ध्यान गया है। कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदी, जल स्रोत जहाँ भी है, उस जल स्रोत की साफ़ सफाई, स्वच्छता के साथ पर्याप्त जल संग्रहण हो, पुनर्भंडारण हो, ऐसे कई अभियान हमने प्रारंभ किए हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और हम योग्य प्रकार से चल रहे हैं।